बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के मामले पे बात कर लेते हैं। तो मामला तो जुम का तू है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अब पूरी तरह से कुचलना चाहती है वो इस तहरीक को। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की वो पहली तहरीक है जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया और उन चीज़ों के बारे में बातचीत की जिनके बारे में माजी में कोई बात नहीं करता था। इन्होंने पहली मरतबा जमहूरी हकूक़ मांगे हैं। इससे पहले लोग एहतजाज करते थे, कभी आटा मांग लिया, कभी बिजली मांग ली, कभी कोई और चीज़ मांग ली, कभी कोई सड़क मांग ली, कभी कोई हक मांग लिया छोटा मोटा, लेकिन जमहूरी हक कभी भी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नहीं मांगा था। ये पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपना जमहूरी और आइनी हक मांगा कि हुकूमत हम बनाएंगे और हम फैसला करेंगे कि यहाँ पे कौन इक़्तिदार में होगा और कौन नहीं होगा। अब ये फैसला तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती थी, यानी 12 सीटें उन्होंने बाहर रखी हुई थी, कुछ सीटें उन्होंने अंदर रखी हुई थी और कुछ जगहों से वो अपने बंदे ले आते थे, कहीं से वो बाहर से बंदे ले आते थे और मिला जुला के जब दिल करता था अपनी एक सरकार बना लेते थे। तो आज़ाद कश्मीर में एक कंट्रोल्ड माहौल चल रहा था। वो कंट्रोल छीनने का खौफ पहली मरतबा तब पैदा हुआ जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात में कुछ इजाफा कर दिया और उन्होंने बजाय इसके कि वो छोटी मोटी चीज़ें मांगते, उन्होंने डायरेक्टली जमहूरियत मांग ली। अब जमहूरियत अगर दे दी जाए तो फिर कंट्रोल कहाँ से रहेगा? तो वो कंट्रोल की लड़ाई है। और अब जो बज़ाहिर दिखाई देता है, मैंने आपको पहले ये खबर भी दी है कि जो लोग मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में तो लचक है, लेकिन दूसरी जानिब से एस्टेब्लिशमेंट कोई लचक नहीं दिखा रही। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पुराना खेल खेल रही है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि गद्दारों और शरपसंदों को कुचलना होगा और फिर वो पूरी ताकत से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कुचलने का इरादा भी रखते हैं। 4 लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी खबरें दी जा रही हैं। सिक्योरिटी एहलकार आज़ाद कश्मीर में बड़ी लंबी ड्यूटी करते चले आ रहे हैं। BBC ने खबर दी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खाने पीने की अशिया को दाखिल नहीं होने दे रही आज़ाद कश्मीर में और ना ही वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अद्वियात को जाने दे रहे हैं। यानी ये एक हिकमत अमली है जिससे लोग परेशान हो जाएं, जी खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो लोग एक्शन कमेटी से अपने आप को अलग करते चले जाएँ। अब लगभग 15 दिन हो गए हैं इस एहतजाज को, 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। यानी आप समझ लें 3 हफ्ते होने वाले हैं इस एहतजाज को और लगातार ये एहतजाज चल रहा है। लोग थक नहीं रहे, लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं। ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि उनकी तादाद में बाद औक़ात बहुत इजाफा हो जाता है। जब भी मार कुटाई होती है तो तादाद बढ़ जाती है। अब रास्ते कैसे खुलेंगे? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी लचक दिखा रही है मुज़ाकरात करने के लिए। कुछ लोग बीच में पड़े भी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग बीच में आए हैं वो मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकाल देंगे और ये मामला इस तरीके से भी हल हो जाए कि लोगों को उनका कुछ जमहूरी हक भी मिल जाए और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए जाएं। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। देखें, अगर ये लोग आज अपने थोड़े से मुतालबात मनवा कर भी चले गए ना तो ये कल दोबारा आ जाएंगे, ये बात सबको पता है। और ये जब दोबारा आएंगे ये अपना एक नया मुतालबा मनवाएंगे, क्योंकि अवामी ताकत है ना। अवाम को जब पता चल जाए कि वो ताकतवर हैं और वो अपनी बात मनवा सकते हैं तो फिर उनके मुतालबात बढ़ते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे उनका जो मेन मुतालबा है वो तो ये है ना कि यहाँ पे जो हुकूमत बनेगी वो हम बनाएंगे और जो हुकूमत फैसले करेगी वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक करेगी। इसी को जमहूरियत कहते हैं। लेकिन जमहूरियत कभी भी आमरीत को सूट नहीं करती। कभी भी मिलिट्री जनरल्स जो हैं उनको जमहूरियत सूट नहीं करती। तो ये अब पंगा पड़ गया। BBC ने जो खबरें दी थी उनकी तरदीद की गई हुकूमत की जानिब से कि जनाब BBC ने गलत रिपोर्टिंग की है, ऐसा कुछ नहीं है, खाना भी जा रहा है, दवाइयाँ भी जा रही हैं आज़ाद कश्मीर में। लेकिन दूसरी जानिब जो वीडियोस और तस्वीर हैं वो भी अब सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रकों की उन्होंने बाकायदा वीडियोस जारी कर दी कि जनाब ये ट्रक आज़ाद कश्मीर की तरफ आ रहे थे, ये ड्राइवर्स हैं, आप इनसे पूछ लें ये क्या बता रहे हैं। तो ड्राइवर्स कहते हैं जनाब हम गंदम लेकर जा रहे थे, हमें यहाँ पर रोक दिया गया, हमें आगे नहीं जाने दे रहे। तो BBC की भी इस तरह की खबरें रिपोर्ट हुई हैं और हुकूमत जो है वो तरदीद बेशक जितनी मर्ज़ी करती रहे, लेकिन हुकूमत के कुछ सोर्सेज और कुछ मिलिट्री के जो टाउट्स हैं वो अब बताना शुरू हो गए हैं कि इनको कुचला जाएगा और उनको शरपसंद का नाम अब दे दिया गया है। जैसा कि आपको याद होगा कि पहले नाम दिया गया था बुलवाइयों का और शरपसंदों का बंगालियों को, फिर मुल्क टूट गया, फिर बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको शरपसंद और दहशतगर्द कहा गया, फिर कबायली इलाकों में लोगों को दहशतगर्द और शरपसंद कहा गया, फिर पंजाब के अंदर भी यही किया गया, अब कश्मीर के अंदर वही किया जा रहा है, मुहाजिरों के साथ ये किया गया। तो जगह जगह पे पहले जो है वो शरपसंद करार देते हैं, पहले बुरा नाम देते हैं, उसके बाद गोली मार देते हैं।
ये पुराना तरीक़ाकार है। जबरी गुमशुदगियाँ आप कश्मीर के अंदर भी देखेंगे, फ्यूचर में आपको नज़र आएंगी। वो बढ़ेंगी और इसलिए बढ़ेंगी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हर आदमी को कुचलने की पूरी कोशिश की जाएगी, जैसे तहरीक लब्बैक के साथ भी किया गया। तहरीक लब्बैक के बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है, तरीक़ाकार गलत था, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है, वो गैर कानूनी है, गैर इंसानी है। जो दोनों भाई हैं साद रिजवी और अनस रिजवी, वो दोनों गायब हैं अभी तक। उनके बारे में कुछ पता नहीं किसी को कि वो कहाँ गए। ये दो भाई थे और ये इनका मौक़िफ़ गलत था। ये गालम गलोच भी करते थे, बदतमीज़ी भी करते थे, लोगों को धमकाते भी थे। मेरे साथ भी इन्होंने बदतमीज़ी की। लेकिन वो सारी चीज़ें अगर मैं एक साइड पे रख दूँ, जो इनके साथ हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। जब मेरे साथ जुल्म हुआ तो ये लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ कि मुझे दिल से तकलीफ़ है जो इन दो भाइयों के साथ और इनकी फैमिली के साथ हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनके साथ कानून के मुताबिक अगर कोई सलूक आपने करना है तो करें, और जिन लोगों ने इन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है उन्हें कानून के कटहरे में ज़रूर लाना चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मारंग बलोच का क्या कसूर था? यही कसूर था ना। मारंग बलोच भी जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ और मसक शुदा लाशों के खिलाफ बात करती थी। अब जो वो आवाज़ उठा रही थी अपने लोगों के लिए, उस आवाज़ को बंद करने के लिए उम्र कैद की सजा ही सुना दी उसे, और एक ऐसे पुलिस वाले के कत्ल के जुर्म में सजा सुना दी गई जिसके बारे में बताया जाता है कि वो एक एक्सीडेंट में शहीद हो गया था। तो डाल दिया इनके खाते में। मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुना दी और कोई बोलता नहीं, पाकिस्तान में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान की बेटी है। ऐसे लोगों को जब आप नाराज़ करते हैं तो बंदूक वाले लोग आते हैं। मैं बार बार रियासत को ये बात समझा रहा हूँ कि जब आप नौजवानों को या आइन के और कानून के अंदर रहकर जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं, जब आप उन लोगों को नाराज़ करते हैं तो फिर बंदूक वाले एलिमेंट सामने आते हैं, फिर दहशतगर्दी होती है, हालात ख़राब होते हैं। लिहाजा आप इन नौजवानों को वेलकम करें, इनके साथ बैठकर बात करें, यही एक रास्ता है। एक और खबर नादरीन चलवाई गई कि बैरिस्टर सैफ को इमरान खान और बुशरा बीबी मिलना चाहते हैं। तो बैरिस्टर सैफ जो है उनके जर्नैलों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और बैरिस्टर सैफ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि कोई ढके छुपे नहीं है। बैरिस्टर सैफ जो है वो ख़ास किस्म का आदमी है और ख़ास किस्म के हालात में एक्टिव हो जाता है। तो अब ये खबर चलवाई गई कि जनाब इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सैफ को बुलवाया। अब हो सकता है खबर ठीक हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इतनी मार खाने के बाद अब वो बैरिस्टर साहब को बुलाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर साहब जाएगा तो पता चलेगा कि उसको बुलाकर वो क्या कहना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब बाहर आकर कभी भी वो बात नहीं करेगा जो बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना हो। गोल मोल बात करेगा, लेकिन वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नापसंद बात कोई भी बाहर आकर बैरिस्टर साहब मुझे नहीं लगता कि करेगा। थोड़ा बहुत वो करेगा, हल्का हल्का सा, हल्की आंच के ऊपर वो मामला उठाएगा, ताकि ये महसूस हो कि जैसे वो एक न्यूट्रल आदमी है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और वो फ़ौज के मफाद के ख़िलाफ़ भी बात कर सकता है। हो सकता है एक दो जुमले, चार जुमले वो बोल भी दे, लेकिन ओवरऑल जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बहरहाल देखते हैं बैरिस्टर साहब जाता है, इमरान खान मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या होता है। एक और जो खबर आई हुई थी, रज़ी ताहिर साहब ने खबर दी थी कि जनरल कियानी ने, जो साबिक आर्मी चीफ़ है, एक दफ़ा उसने एक्सटेंशन भी ली थी। 6 साल वो आर्मी चीफ़ के तौर पे हुक्मरानी करके गया है, जनरल मुशर्रफ के बाद आया था। तो कहा जा रहा है कि जनरल कियानी साहब ने इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात की है। ये खबर दी थी रज़ी ताहिर साहब ने, और बड़े वसूख के साथ दी थी। बहुत सारे लोगों ने तरदीद की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी खबर ठीक है। फिर रज़ी ताहिर साहब को उठा लिया गया। मैंने बड़ा एनालिसिस किया कि इनको किस खबर पे उठाया गया, तो मुझे कोई ऐसी बड़ी चीज़ मिली नहीं जिसमें रज़ी ताहिर साहब जैसे सहाफ़ी को उठाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इसलिए उठाया गया कि हमें ये बताओ तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली, या तुम्हें किसने बताया कि जनरल कियानी की इमरान खान से मुलाकात